मेरा आज लवर आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आज दिवाली का दिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। देखिए भाई आप लोग वीडियो, मनी मिराज जेल से कब बाहर आएगा, कब क्या होगा, हम लोगों के बीच कब आएगा मनी मिराज, उसका खुलासा हो गया। आज अभिनंदन भारती जो मनी मिराज का वकील है वो पूरा खुलासा कर दिया। लास्ट में आप देखिए वीडियो और आप लोग कमेंट में बताइए कब आएगा मनी मिराज और पता चल जाएगा आप लोगों को। भाई देखिए वीडियो। मनी मेराज मुस्लिम था। हाँ, ये कहा मनी मेराज के घर पे बुलडोजर चल रहा है। अभी एक यूपी पुलिस का तो बयान हमने देखा है कि जो बुलडोजर उनकी मनी मेराज है जेल में, कोई थाना पर नहीं है कि पुलिस ये करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना। अब रही बात बेल का, बाहर जहाँ तक सवाल है, तो कोर्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास इनका बेल चला गया है। डायरी के साथ अब बहस होना है अगले 10 दिन के अंदर में। चूँकि छुट्टियाँ हैं, दिवाली की हो रही है, नहीं तो आराम से हो जाता पहले ही। इनको बहुत जल्दी बेल करा रहे हैं, क्योंकि फाइनल आर्गूमेंट पर अब केस चला गया है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। तो बहुत जल्दी जो है सो आपको हम अगले 1-2 दिन एक निर्धारित डेट और समय भी बता देंगे कि इतना तारीख को फाइनल आर्गूमेंट होगा। और बहुत जल्दी मनी मेराज जेल के बाहर से हैं। और हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए असली हिंदू कौन है, जो सच्चाई का साथ दे, सच का साथ दे, वो हिंदुत्व की बात होती है। और हम लोग को भी पता है कि हिंदुत्व में किस तरीके से काम करना है। अभी जो मनी मेराज के बारे में जो आप लोगों ने जो ये किया है, देखिए एफआईआर से ही हम तो घटना को न मैंने देखे नहीं गया, न पुलिस जाता है देखने, न कोर्ट देखता है, न थाना देखता है, न वकील देखता है, न जज देखता है। अभी एफआईआर में क्या है, देखिए आपको एक चीज़ अभी तक मैंने एफआईआर में लोगों को नहीं दिखाया था। एक चीज़ से ही पता चल जाए कि एफआईआर में कितनी झूठी मनगढ़ंत और झूठे मुकदमा में मनी मेराज जेल में है। प्यार मोहब्बत था, लिविंग रिलेशनशिप में था, शादी का प्लान था, योजना था, ये आरोप रहता तो ये मानने लायक था। लेकिन आरोप क्या लगा है वो चीज़ देखिए। पैराग्राफ 3 में इनके पास जो लगाया गया है आरोप, देखिए ये कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। खाली ये दिखाइए घटना। हाँ, घटना देखिए कब से कब तक, तो 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक दिन का घटना है। ये डेट बाय डेट मैंने दिखा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ही केवल आप दिखाइए। अब आरोप जो लगा है वो क्या है, कहती है कि हमारे एफआईआर के मुताबिक कि हमको मनी मेराज ने जाति और धर्म छुपाकर, नाम बदलकर हमसे दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स में जो है सो नशीली पदार्थ का सेवन करा के दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद कहता है कि प्रेग्नेंट हो गए तो एबॉर्शन हुआ। ये एलिगेशन लगाया गया है। अब एक चीज़ बताइए कि एक ही दिन में आदमी से दोस्ती भी हो जाएगी, एक ही दिन में आदमी कोल्ड ड्रिंक्स में भी घर पर बुला के उसको नशा भी मिला देगा, एक ही दिन में वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगा और एक ही दिन में डाइवोर्स भी, वो एबॉर्शन भी हो जाएगा। कहाँ से संभव? तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि मिस्टेक से 2022 लिखा गया हो? यही तो बात कर रहे हैं। हाँ, यही बात तो हम भी चाह रहे हैं कि ये गलत है, एफआईआर मिस्टेक से लिखा गया है। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़े कि एक पार्ट को आप कहिएगा कि गलत है और दूसरा पार्ट कहिएगा कि सही है, ये तो नहीं कर सकते। और ये कहती भी कि ये घटना 2-3 साल पहले की है, यानी कि उस चीज़ को तो वहाँ पर नहीं, तो बार बार कह रही है कि 3 साल पहले की घटना है। तो ये चीज़ देखिए, केस कर देना कागज़ पर वो अलग मामला है, कोर्ट में साबित होना और सच्चाई सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता है कि मनी मेराज मुस्लिम था? हाँ, ये कह देना कि हम नहीं जानते, तो अब केस करने के लिए आप कुछ और लिख दीजिए, अलग मामला है। आज न कल तो सच्चाई सबके सामने आना ही है। तो जो मनी मेराज का बेल फाइल हुआ था सर, सुनने में आ रहा कि रिजेक्ट हो गया, कहाँ तक सच्चाई? नहीं, आपको बता रहे कि अभी जो बेल इनका जो फाइल हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने तो उसको सख्ती नहीं होता है। वहाँ पर क्या टेक्निकल होता है कि डायरी मांग होता था, 15 दिन 20 दिन वो जेल में रह जाता। तो सेम डे डिस्पोजल का मतलब कि जज साहब क्लियर समझ गए कि भाई चूँकि मजिस्ट्रेट 376 में उनको पावर नहीं होता तो वो आगे भेज देते। अगर वो 15 दिन रख लेते, 20 दिन रख लेते तो लंबा अवधि रखता, फिर भी उनको देना नहीं था। इसीलिए उन्होंने जिला न्यायालय के वहाँ से रिजेक्ट होता है, डिस्पोजल होता है तो हम लोग सीधे जिला न्यायालय नहीं देता है तो हाई कोर्ट। रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा होगा। तो वही चीज़ है कि एक स्टेज सेम डे में उन्होंने डिस्पोजल कर दिया। विदिन हमको लगता है कि 1 डे हम लोगों का सारा काम वहाँ से हो गया, वहाँ से करा के अब सेशन में फाइल हो गया। बहुत जल्दी वो 7 से 10 दिन के अंदर इनका पहला सुनवाई हो जाएगा। मनी महाराज उत्तर प्रदेश के जेल में है, अगर बिहार के जेल में रहते तो सर ये कितना फर्क पड़ता? देखिए फर्क उस पर प्रक्रिया में नहीं होता। बिहार में इस तरह का किसी ने वहाँ का प्रशासन सर अलग है, बिहार में फर्जी केस होता ही नहीं, इसीलिए तो जगह वहाँ का चयन। तो दिल्ली में जाते थे लोग को मारपीट के भगा देता थाना पर से, क्योंकि देखने से लगता है कि झूठा केस है। सर आप गाजियाबाद गए थे, वहाँ का माहौल कैसा था सर? आप क्या वहाँ से देखे? देखिए गाजियाबाद में बहुत ही कोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है। जैसा
और सामान्य लोगों के लिए है वैसा, कोई स्पेशल नहीं, सब र्यूमर है वहाँ पर कि कौन किसको पूछता है। आपको क्या लगता है कोई किसी को कोर्ट को प्रभावित कर देगा? ऐसा संभव लग रहा है आपको? ये सब मनगढ़ंत बात है, जिसको जितना मन हो रहा है बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये कि कानून का सम्मान होना चाहिए, जो भी चीज़ें। हालांकि एक ऐसी भी बात चल रही है, रोशन गोही की तरह बहुत लंबे अवधि तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। क्या लगता है सर, मनी मिराज छठ पूजा तक बाहर आ जाएंगे? छठ पूजा तक नहीं बता सकते, इसलिए कि छोट कोर्ट ही बंद रहेगा। हाँ। तो ये हम कैसे कर सकते? कोर्ट खुलेगा तो बहुत जल्दी बाहर। मनी मिराज से उनके फैमिली के कुछ मेंबर मिलने गए थे गाजियाबाद जेल में, कुछ बात हुआ? मनी मिराज क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जाएगा मिलने? ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी आदमी जेल में जाता है, उनके परिवार के लोग जाते हैं, कोई स्पेशल बात थोड़े होता है। वो रो रहा है इसीलिए उसको तकलीफ है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम निर्दोष आदमी हैं, जेल में चले आए, इस बात का आहत है वो। वीडियो में लोग कमेंट करते हैं सर कि मनी मिराज एक मुस्लिम समाज से था इसलिए जेल में है, क्या इस पर आपका विचार है? देखिए, मुस्लिम होने का भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। ये केस जो है सो अगर वो हिंदू होता तो इतनी जल्दी इतनी कार्रवाइयाँ नहीं होती। मुस्लिम था इसीलिए थोड़ा बिहार का तो केस गाजियाबाद में क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में क्यों? वो तो बिहार में होना चाहिए था सर। तो वो सब सारी चीजें हैं, तो वो सब चीजों पर कोर्ट में हम लोगों ने लाया है। इस मामले को भी हम लोगों ने वाले हैं जो मनी मिराज के क्या, मैं देखिए चाहने वालों को इतना डंके की चोट पर कह रहे हैं और आंख से आंख मिला के कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मनी मिराज को बाहर निकालेंगे, क्योंकि मनी मिराज इस आरोप जो लगा है FIR के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अन्य चीजों से मुझे नहीं लेना देना है कि मनु के साथ उसका दोस्ती था कि नहीं था। वकील को ट्रोल करने की बात नहीं है। हमारा असली हिंदू कौन है? सच्चाई का जो साथ दे। भगवान क्या कहते हैं कि सत्य का साथ दो। अगर ये बात वो गंगा जी में प्रवेश करके हाथ में रख के गंगा जल हरिद्वार में कह दे कि इसमें जो हमने जो भी बातें लिखा है वो सत्य है, तो मैं केस नहीं लड़ूंगा। मैं आपको इस खुली चैलेंज देता हूँ। बनू द ग्रेट से आप चले जाइए और कहिए कि ये FIR आप लिख हाथ में ले लीजिए और गंगा जी में खड़ा होकर कह दीजिए अगर हिंदू हैं तो कि इसमें जितने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, तो मैं केस इनका उसी केस नहीं लूंगा, मैं नहीं बहस करूंगा। केवल इतना वो कहते, क्योंकि सारी बातें मनगढ़ंत है। तो सत्य का साथ देना हिंदुत्व है या झूठ का साथ देना हिंदुत्व है? हम उन्मादी हिंदू नहीं है। नामे में मेरा शिव नंदन है, शिव भगवान से ये स्टार्ट होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हम लोग रहे हैं, सत्य के बारे पर चलना है। हमने क्या अवसर भी दिया था, हमने बनू से डायरेक्ट हमारी बात भी हुई थी कि आप लोग केस मुकदमा मत करिए, दोनों का आपसी समझौता करके घर बसाइए। लेकिन नहीं बना बात, वो बहकावे में आ गई, दूसरे के झांसे में आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर अगर बेल मिलता है सर मनी मिराज को, तो क्या बनू द ग्रेट और मनी मिराज दोनों सर एक हो पाएंगे, शादी करेंगे? ये काल्पनिक बात है, इसका हम सर आप बनू द ग्रेट से बात किए थे, क्या करना है बनू द ग्रेट को? नहीं, उस शुरुआती दौर में हमने उनको वो बताई थी कि हमारे वकील साहब सर आपसे बात कर लेंगे। मनी मिराज को जेल जाने से पछतावा कितना है सर? पछतावा नहीं, दुख है। लगता है कि हम निर्दोष हैं और जेल, जो एक निर्दोष आदमी को जेल जाने से होता है वही चीज है। सर आपसे कुछ बात हुई थी सर, आप गाजियाबाद गए थे मनी मिराज? अब हमारे साथ तो देखिए क्लाइंट और वकील के बीच में बातें तो होती ही है, बार बार यही कि सर हम निर्दोष हैं। उनको बहुत अति आत्मविश्वास था कि उसको लग रहा था कि हमको नहीं जेल जाना पड़ेगा क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तभी तो वो खुलेआम घूम रहा था। अगर कोई अपराधी यदि अपराध करता है और उसको पता होता है कि हमने अपराध किया, वो भागता है। आदमी आपको लगेगा कि हम तो मारे ही नहीं, तो हमको कौन पकड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस में था, इसी वजह से पकड़ा गया। चलिए सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनी मिराज के घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये सब चीज यही बात कर रहे हैं, AI जनरेटेड है। ये कहाँ से कोई बात? अभी आपको लगा देगा कि नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी जी का डांस करता हुआ वीडियो वो सत्य होता है क्या? AI जनरेटेड है, उतना तो लोगों को पता करना ही होगा कि क्या सर ऐसे वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उनपे कुछ लग सकता है, एक्शन हो सकता है। अभी एक यूपी पुलिस का तो एक बयान हमने देखा है कि जो बुलडोजर उनकी छवि को खराब कर रहा है, मारता हुआ फोटोज पर नोटिस तो कह रहे थे कि हम कर रहे हैं। अब वो बात यदि सर, तो एक जगह हमने वीडियो देख रहा था तो उसमें यूपी पुलिस कह रही थी कि हमारी छवि को खराब की जा रही है तो हम एक्शन लेंगे। तो उसमें जो कर रहे हैं 2-4 लोग, तो हो सकता है क्या हो सकता है सर कि उनके घर पे बुलडोजर चल सकता है? एकदम नहीं, सवाल ही नहीं है। डंके की चोट पर करे, जब कस्टडी हो गया तो किसकी औकात है कि किसी पर बुलडोजर चला दे? सवाल ही नहीं होता है।